अमेरिका में एक नई हुकूमत बनने जा रही है और पूरी दुनिया के अंदर कयासराइयां हो रही हैं कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। ये स्पेकुलेशन हो रही है कि ट्रंप और इमरान खान साहब आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप साहब इमरान खान साहब को जेल से निकलने में मदद करेंगे और वो उनको वजीर आजम बनने के लिए उनका रास्ता हमवार करेंगे। ये बहुत ही इमेच्योर किस्म की स्पेकुलेशन है। पाकिस्तान के लिए ट्रंप का दौर अनफेवरेबल होगा। हमें कोई फेवरेबल सिचुएशन नजर नहीं आती कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपसे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीत चुके हैं। अमेरिका में एक नई हुकूमत बनने जा रही है और पूरी दुनिया के अंदर कयासराइयां हो रही हैं कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। ट्रंप किन ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे, किन के साथ उनके ताल्लुकात खराब होंगे, और इसी तरह की कयासराइयां पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिलती हैं। एक मखसूस तबका यह समझता है कि ट्रंप ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब के हवाले से बड़ा फेवरेबल होंगे, और दूसरा तबका यह समझता है कि नहीं, ट्रंप जो है वो इस गवर्नमेंट के साथ भी सही से चलेंगे। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हिस्टोरिकली कैसे रहे हैं। उसकी बेस पर हम एनालिसिस ये करेंगे कि क्या वाकई ट्रंप का दौर पाकिस्तान के लिए खुशाइंद होगा। 1947 से लेकर 2024 तक अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। जब जब ये दो ममालिक, इनको एक दूसरे की जरूरत पड़ी है तो ये एक दूसरे के करीब आए हैं, और जब वो जरूरत खत्म हो गई है तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इन्हें पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप कहा जाता है कि जहां दो मुल्क मजबूरी के तहत, जरूरत के तहत एक दूसरे के करीब आते हैं, और जब वो खत्म हो जाती है तो वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और दूसरी चीज ये कि दो ममालिक के दरमियान शख्सियात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसा कि ये स्पेकुलेशन हो रही है कि ट्रंप और इमरान खान साहब आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप साहब इमरान खान साहब को जेल से निकलने में मदद करेंगे और वो उनको वजीर आजम बनने के लिए उनका रास्ता हमवार करेंगे। ये बहुत ही इमेच्योर किस्म की स्पेकुलेशन है। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी ये बहुत सी बातें हुई, अवाम के अंदर भी ये बहुत सी बातें हुई। तो ये सिर्फ इमोशन के ऊपर बेस्ड वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम डोनाल्ड ट्रंप से एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। दो ममालिक के ताल्लुकात में उन ममालिक के जो पावर सेंटर्स होते हैं उनका बुनियादी रोल होता है। पाकिस्तान के अंदर जो पावर सेंटर्स हैं, अमेरिका के अंदर जो पावर सेंटर्स हैं, वो किस तरह से दो ममालिक के रिलेशंस को शेप करते हैं, ये मैटर करता है। मैं ये समझता हूं, मेरा ये हम्बल ओपिनियन है कि ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कोई खातिर खा ब्रेक थ्रू नहीं आएगा, और पाकिस्तान के लिए ट्रंप का दौर अनफेवरेबल होगा, फायदामंद नहीं होगा। मैं 2 से 3 आर्गुमेंट्स देना चाहूंगा अपने इस ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए। पहली चीज ये कि हमें ये देखना है कि ट्रंप अपनी जो काबीना बना रहे हैं उनमें कौन से लोग रख रहे हैं। ट्रंप ने आते ही माइक वॉल्ट्ज को अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नॉमिनेट किया। माइक वॉल्ट्ज वो शख्स हैं जो एंटी चाइनीज हॉक कहलाते हैं। इनकी चाइना को लेकर बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती हैं। ये वही शख्स हैं जिन्होंने 2022 का चाइना में होने वाले विंटर ओलंपिक्स को बायकॉट किया था। और दूसरे शख्स मार्को रूबियो, इनको ट्रंप ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो फॉरेन मिनिस्टर होता है, वो नॉमिनेट किया है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक कानून इंट्रोड्यूस करवाया था और उस कानून में ये शिक थी कि अमेरिका पाकिस्तान को सिक्योरिटी एड नहीं देगा, अमेरिका हिंदुस्तान के साथ अपने लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस बनाएगा। ये दोनों शख्स एंटाई चाइनीज और प्रो इंडियन है, और इन दो शख्स का ट्रंप की कैबिनेट में होना और 2 की पोस्ट के ऊपर बैठना यह जाहिर करता है कि ट्रंप की पॉलिसी एंटाई चाइनीज होगी, और एंटाई चाइनीज का मतलब एंटाई पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और ट्रंप का झुकाव हिंदुस्तान की तरफ ज्यादा होगा, और वो शुरू से रहा भी है। ट्रंप का जब हम पहला दौर देखते हैं, ट्रंप ने आते ही पाकिस्तान के बारे में बड़े सख्त अल्फाज कहे थे। ट्रंप ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को $33 बिलियन दिया है और पाकिस्तान ने उसके बदले में हमें धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला है। तो ट्रंप का एक बड़ा ही हॉकिश बिहेवियर था टुवर्ड्स पाकिस्तान, और आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप का रवैया वो बदला, और ट्रंप की उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ दोस्ती हुई, और ट्रंप ने अपनी पॉलिसी को थोड़ा लीनिएंट किया, क्योंकि ट्रंप के मोटिव्स थे इन अफगानिस्तान। ट्रंप अफगानिस्तान से निकलना चाहता था, और ट्रंप चाहता था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद करे। तो पहली चीज तो ये कि ट्रंप ने आते ही जो 2 की पोस्ट के ऊपर एंटायर चाइनीज लोगों को लगाया है, नॉमिनेट किया है, ये इस चीज की टेस्टिमनी है कि पाकिस्तान की तरफ
ट्रंप की पॉलिसी को इतनी लीनियंट नहीं होगी। दूसरी चीज ये कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर अफगानिस्तान एक बुनियादी फैक्टर रहा है जिसने इन दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब किया है। और 2021 में जब से अमेरिका अफगानिस्तान से विड्रॉ हुआ है, तब से अमेरिका के अफगानिस्तान में ऐसा अब कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमें नजर नहीं आते, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस टाइम पर अमेरिका की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकली पेट्रन क्लाइंट रिलेशंस रहे हैं, तो अब हमें कोई ऐसे खास रिलेशंस बनते हुए नजर नहीं आते। तीसरी चीज है चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हम देखते हैं कि सीपैक और उसके साथ साथ हमारे खास तौर पे जो डिफेंस अलायंस इस टाइम पर चाइना के साथ बन रहा है, जिसमें चाइना और हमारी पार्टनरशिप चल रही है मुख्तलिफ डिफेंस इक्विपमेंट्स पे, अमेरिका इन चीजों को लेकर बड़ा सेंसिटिव है और अमेरिका शुरू से सीपैक और बीआरआई को बड़ा क्रिटिकली देखता है। तो इस लिहाज से भी हम देखेंगे कि अमेरिका पाकिस्तान को एज अ राइवल देखेगा, ना कि एज अ स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग लास्टिंग पार्टनर इन साउथ एशिया। और नेक्स्ट चीज ये कि इंडिया और अमेरिका की शुरू से एक डिफेंस अलायंस रहा है। हर साल दोनों ममालिक यूएस इंडिया 2+2 डायलॉग करते हैं, जिसका मकसद है एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदुस्तान और अमेरिका की पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाना, और अगेन उसका मकसद है रशिया और चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। आप पिछले चंद सालों में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखें तो हमने रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इन ममालिक के साथ रिलेशन ज्यादा बेहतर किए हैं और हम अपने इस खित्ते को मुस्तहकम करना चाहते हैं, जबकि अमेरिका की पॉलिसी इसके बिल्कुल बरक्स है। अमेरिका चाहता है कि एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर रशिया और चाइना को कमजोर करने के लिए अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस इंडिया के साथ बढ़ा के रखे, ताकि कोई भी अनफेवरेबल सिचुएशन बनती है तो अमेरिका काउंटर कर सके एशियन रीजन के अंदर दोनों अपने आर्क राइवल्स को। और इसी हवाले से आपने देखा होगा कि 2 साल पहले अमेरिका ने हिंदुस्तान को सपोर्ट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर इनिशिएट किया, जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। अमेरिका डायरेक्ट इस कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है, लेकिन अमेरिका इसको सुपरवाइज कर रहा है। अमेरिका इंडिया, इसराइल, यूरोप और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसा कि यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया को आपस में मिलाकर एक नया रीजनल ऑर्डर बनाना चाहता है, जिसका मकसद है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपैक को केटर करना। तो इस सब सिनेरियो के अंदर हमें कोई फेवरेबल सिचुएशन नजर नहीं आती कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आए या ब्रेक थ्रू आए, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और हमारे मीडिया आउटलेट्स, हमारे सियासतदान और हमारी पाकिस्तानी अवाम ये समझती है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के आने से हम बहुत करीब होंगे। जो जॉय बाइडेन के दौर में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान दूरियां पैदा हुई, वो शायद कुर्बतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। और इसी हवाले से आखिर में मैं आपसे पूछता हूं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप क्या समझते हैं जो ट्रंप 2.0 है, ट्रंप का दूसरा दौर है, ये पाकिस्तान के लिए फेवरेबल होगा, या आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं कि ये फेवरेबल नहीं होगा? कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, अपने आर्गुमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि इस पे एक कंस्ट्रक्टिव बहस हो सके और हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन उसको एक्सपेक्ट कर सकें कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।